पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तालिबान को 20 साल वाला तालिबान समझने की गलती करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है, और इस बार मुंह की ऐसी ही नहीं जिसमें सुपर पावर अमेरिका को भी शिकस्त खानी पड़ी है, और साथ ही साथ अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति लगातार बड़ी बड़ी धमकियां तालिबान को लेकर के देते हुए नजर आ रहे थे, आपस में देशों को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। और अब वही अशरफ गनी जो अफगानिस्तान की आवाम को और अफगानिस्तान को बचाने का संकल्प लेकर के सत्ता में आए थे, और अब अपनी ही जान बचाने के लिए उन्होंने तालिबान छोड़ दिया है। जी हां, तालिबान छोड़ करके भाग चुके हैं, और तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पलट कर दी है। और तालिबान का बढ़ता वर्चस्व अब दुनिया भर की आंखों में खटक रहा है कि आखिरकार तालिबान का राज आया तो अफगानिस्तान की दिनचर्या कैसी होगी। और उस दिनचर्या को लेकर के तमाम लोग जो हैं ट्वीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पर इस बीच आपको बता दें कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ करके भाग गए हैं तजाकिस्तान। आपको बताता चलूं कि अफगानिस्तान में तालिबान युग की वापसी हो गई है। अफगान सरकार ने तालिबान के आगे घुटने टेक दिए हैं। टोलो न्यूज के मुताबिक सत्ता हस्तांतरण के बाद देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने मुल्क छोड़ दिया है, तजाकिस्तान के लिए रवाना हो गए हैं। 100 से अधिक दिनों से जारी संघर्ष के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जमाया है। काबुल पर कब्जे के बाद से यह तय माना जा रहा था कि तालिबान के आगे गनी सरकार ने सरेंडर कर दिया है। इसके बाद रविवार को सत्ता सौंपने की पूरी प्रक्रिया चली। इससे पहले तालिबान की ओर से कहा गया कि वो शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के जरिए हल चाहते हैं, देश की जनता को डरने की जरूरत नहीं है। तालिबान के नंबर 2 नेता मुल्ला बरादर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से सत्ता हस्तांतरण के लिए बातचीत करने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अली अहमद जलाली अफगानिस्तान के अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। इधर एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि तालिबान अगले कुछ दिनों में अफगानिस्तान में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण चाहता है। काबुल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की उड़ान की सुरक्षा और बॉन्डिंग प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट काबुल से 129 यात्रियों के साथ उड़ान भरेगी। टोलो न्यूज के मुताबिक काबुल में प्रवेश नहीं करने पर तालिबान के बयान को देखते हुए काबुल शहर के विभिन्न जिलों में अवसरवादियों से बचाव के लिए पुलिस की विशेष इकाइयां तैनात की गई है। साथ ही पुलिस को गोली चलाने की भी अनुमति दे दी गई है। तालिबान ने इस्लामिक इमारात और अफगानिस्तान के प्रतीक के तहत डिग्री जारी करना शुरू कर दिया है। तो वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने सेना से अपील की है कि काबुल में कानून व्यवस्था बनाए रखें। तमाम लोगों के ट्वीट जो हैं अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद सामने आ रहे हैं, जिसमें तालिबान की ओर से बयान जारी किया गया है कि देश की राजधानी काबुल सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जहां किसी की जान, संपत्ति और सम्मान को नुकसान नहीं होगा। लेकिन दहशत के बीच लोग काबुल छोड़ना चाहते हैं। काबुल की सड़क पर भारी जाम लगा हुआ देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत की ओर से अभी राजनयिकों को बुलाने पर फैसला नहीं हुआ है। हालात को देखकर उसको बुलाने पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं ब्रिटेन सरकार अपने राजदूत को एयरलिफ्ट करने का फैसला किया है। तो तालिबान ने सबसे बड़ी बगराम जेल पर कब्जा कर लिया। यहां बंद तालिबानी कैदियों को मुक्त करा दिया गया है। इसे अमेरिका द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, लेकिन 1 जुलाई के बाद अफगानिस्तान सेना के नियंत्रण में आ गया था। तो वहीं आपको बता दें कि टोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान के कार्यवाहक गृह मंत्री अब्दुल सत्तार मिर्जकवाल ने कहा है कि काबुल पर हमला नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण ढंग से होगी। उन्होंने कहा कि काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिक्योरिटी फोर्स की है। फिलहाल लड़ाके राजधानी से बाहर ही रहेंगे, और अब जब तक सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती वे अंदर दाखिल नहीं होंगे।
काबुल से पहले शनिवार को तालिबान ने जलालाबाद पर कब्जा कर लिया था, तो वहीं पाकिस्तान के पूर्व सेनेटर अफरसियाब खटक ने दावा किया था कि अफगानिस्तान के बिगड़ते हालत के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। तो वहीं कुछ दिन पहले ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी, जैसे जैसे तालिबान का कब्जा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ते जा रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो हैं तालिबान के लिए प्रकाशित की जा रही थी और वो भी आप लोगों के सामने खबर रखी गई है, जिसमें गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ा करके तालिबान को बदनाम करने की कवायद में जारी था। तो वहीं उनके प्रवक्ता ने साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की थी कि आपकी मीडिया को ये सब खबरें कहां से मिल रही हैं, जबकि ऐसी चीजें हो ही नहीं रही हैं। तो तालिबान में अब पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अशरफ गनी ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है और तजाकिस्तान भाग गए हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं एक तस्वीर मेरे पीछे है, जिसमें आपको चाय पिलाते हुए बराक ओबामा को देश के प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने आते ही सबसे पहले बराक ओबामा के साथ तस्वीरें खिंचाई, दोस्ती होने का दावा किया। आज बराक ओबामा की भी विदाई हो चुकी है। तो दूसरी तस्वीर जो है उसमें आप नवाज शरीफ देख रहे हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना कुछ बताए लोगों को बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए थे। और आज नवाज शरीफ कहां हैं, उनकी भी तस्वीरों को लोग साझा कर रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर में आप डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, और आज डोनाल्ड ट्रंप कहां हैं, इनकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और साथ ही साथ एक और तस्वीर आपके सामने है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू से दोस्ती का दावा था, और नेतन्याहू का हश्र क्या हुआ है ये भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और चौथी तस्वीर में अशरफ गनी देख रहे हैं। तो साफ तस्वीरें क्लियर हो रही हैं कि मोदी जी के एक और दोस्त का विकेट गिर गया है, जिसमें अफगानिस्तान पर अब पूरी तरीके से तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। और तालिबान के कब्जा जमाने के बाद बहुत सारी बड़े चेंजेस जो हैं दुनिया भर की राजनीति में आने वाले हैं। और इन राजनीति को लेकर के लोगों के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं, जिसमें भारत समाचार के ब्रजेश ने भी एक ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा है कि अफगानिस्तान में आज जो हालात है वो अमेरिका की बदौलत है, और अमेरिका के एक गलत फैसले की वजह से आतंकवाद को और बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोग लगातार अमेरिका को ही अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं का जिम्मेदार बता रहे हैं, और यकीनन इस घटना का जिम्मेदार जो है वो अमेरिका है, जो 20 साल वाला तालिबान समझने की कोशिश कर रहा था। तस्वीरें बदली हैं तो तालिबान ने अपनी ताकत बढ़ाई, और अपनी ताकत के दम पर आज अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।